हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। आज हम महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि भारत के प्रमुख पदों पर कौन व्यक्ति आसीन है ना। और ये जो जितने भी सारे डेटा होंगे फ्रेंड, वह सितंबर माह 2025 तक अपडेटेड होंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इसमें हम जानेंगे भारत के जो अभी नए उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं वो कौन होंगे, है ना। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग कौन है। इसरो के नए प्रमुख कौन बने हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। सीबीआई के निदेशक कौन है। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है। इसके साथ साथ हम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जानेंगे और उनके जो चेयरपर्सन उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बोलता है फ्रेंड कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड अरविंद पणगड़िया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अच्छा, इससे पहले जो 15th फाइनेंस कमीशन के जो अध्यक्ष थे, है ना, उनका नाम एन के सिंह था, है ना, इसको याद रख लेंगे। साथ ही जो आर्टिकल 280 है फ्रेंड, वो वित्त आयोग का प्रावधान करता है ना। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति फ्रेंड राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। वित्त आयोग का कार्य क्या होता है फ्रेंड कि यह करों का बंटवारा करता है। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच में, इसको याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग कौन है। ठीक है, तो याद रखेंगे फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा संजय मूर्ति। ठीक है, अच्छा, ये संजय मूर्ति जी है वो 14th कैग है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और आर्टिकल 148 फ्रेंड कैग की नियुक्ति का प्रावधान करता है और किनके द्वारा नियुक्ति की जाती है, तो याद रखेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये बोलता है फ्रेंड कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड तुहिनकांत पांडे, है ना। इससे पहले माधुरी पुरी बुच जी थी, है ना। और याद रखेंगे फ्रेंड 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, याद रखेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो याद रखेंगे अजय कुमार जी यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष है ना। आर्टिकल 315 है ना, यूपीएससी के बारे में प्रावधान करता है, तो इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है फ्रेंड मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, इसको याद रखेंगे ज्ञानेश कुमार जी हैं, है ना। इनका क्रम हो जाएगा 26, है ना। और आर्टिकल 324 जो है फ्रेंड निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान करता है ना, याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, है ना। वर्तमान में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है फ्रेंड, इसको याद रखेंगे दिनेश माहेश्वरी जी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। इससे पहले 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो याद रखेंगे किशोर मकवाना जी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, आर्टिकल 338 है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान करता है। ठीक है, यह एक संवैधानिक निकाय है फ्रेंड, क्योंकि इसकी जो स्थापना है ना, संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत हुई है, तो इसको संवैधानिक निकाय बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो याद रखेंगे अंतर सिंह आर्या जी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है ना, आर्टिकल 338 के ए के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, इसके अंतर्गत इसकी स्थापना हुई है, यह भी एक संवैधानिक निकाय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो याद रखेंगे फ्रेंड वी रामासुब्रमण्यम जो है एनएचआरसी के वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है फ्रेंड राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो याद रखेंगे फ्रेंड विजया किशोर राहटकर जी इसकी वर्तमान अध्यक्षा है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है फ्रेंड भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है ना। एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष, है ना, वर्तमान में चल्ला श्रीनिवासुल्लू सेट्टी है, इसको याद रखेंगे। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फ्रेंड 1921 में इंपीरियल बैंक कहा जाता था, है ना। और 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसके बाद इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। और यह भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बैंक नेटवर्क है ना, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड नीति आयोग के सीईओ कौन है। ठीक है, याद रखेंगे बीवी आर सुब्रमण्यम इसके वर्तमान सीईओ है। और फ्रेंड अगर इनके अध्यक्ष की बात करें तो पदेन रूप से प्रधानमंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं, है ना। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, इसको भी याद रख लेंगे आप। ठीक है, और अगर नीति
अगर नीति आयोग में अगर फुल फॉर्म की अगर बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है ना, नीति का फुल फॉर्म यही हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। ठीक है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, तो ये भी काफ़ी चर्चित है फ्रेंड, है ना, भूषण रामकृष्ण गवई जी इसके 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? ठीक है, तो याद रखेंगे आर वेंकटरमणी जो है वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल है ना। और अगर हम बात करें फ्रेंड आर्टिकल 76 है ना, अटॉर्नी जनरल का प्रावधान करता है और यह भारत के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं फ्रेंड, है ना, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है ना। और अगर हम बात करें पहले अटॉर्नी जनरल की तो MC सीतलवाड़ भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे, है ना, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड, भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? ठीक है, तो नाम याद रखेंगे फ्रेंड, तुषार मेहता जी हैं भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल। अगर हम भारत के सॉलिसिटर जनरल की बात करें फ्रेंड तो अटॉर्नी जनरल के बाद दूसरा मुख्य विधि सलाहकार होते हैं ये भारत के, है ना, याद रखेंगे इसको। और वर्तमान में जो तुषार मेहता है सॉलिसिटर जनरल है ना। आगे बढ़ते हैं, भारत के वर्तमान लोकपाल कौन है? तो फ्रेंड याद रखेंगे अजय मानिकराव खानविलकर जी इसके वर्तमान लोकपाल हैं। और सबसे पहले अगर लोकपाल की अगर हम बात करें पिनाकी चंद्र घोष जी पहले भारत के लोकपाल थे। ठीक है, अच्छा, लोकपाल का काम क्या होता है फ्रेंड कि वो भारत के एक भ्रष्टाचारी विरोधी प्राधिकरण होती है ना, जो जो भारत के ऑफिशियल्स होते हैं ना, मंत्री होते हैं या फिर प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की वो जांच करता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 17, रक्षा स्टाफ के प्रमुख यानी कि चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ वर्तमान में कौन है? तो याद रखेंगे फ्रेंड जनरल अनिल चौहान जी भारत के वर्तमान CDS हैं। अगर पहले CDS और पूर्व CDS की अगर बात करें तो जनरल बिपिन रावत जी भारत के पहले CDS थे, है ना, उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है ना, तो याद रखेंगे फ्रेंड उपेंद्र द्विवेदी जी भारत के वर्तमान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ना, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड, नौसेना प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? तो याद रखेंगे दिनेश की त्रिपाठी जी वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख है। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? तो याद रखेंगे फ्रेंड अमरप्रीत सिंह जी वर्तमान में चीफ ऑफ एयर स्टाफ है ना, वायुसेना प्रमुख है वो, तो इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड, ED यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के वर्तमान निदेशक कौन है? तो याद रखेंगे फ्रेंड वर्तमान में ED के प्रमुख जो हैं वो राहुल नवीन जी हैं। और ये जो निदेशालय है फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहता है। और अगर इसी कार्य की अगर बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय जो है मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा, है ना, जो इनके नियमों का उल्लंघन करता है उनकी वह जांच करता है। ठीक है, जैसे कि अगर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है FEMA जिसको बोलते हैं हम, PMLA है प्रिवेंशन ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, अगर इन नियमों का कोई उल्लंघन करता है फ्रेंड, है ना, तो उस पर वह जांच करता है ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड, CBI के वर्तमान निदेशक कौन है? ठीक है, तो याद रखेंगे प्रवीण सूद जी इसके वर्तमान निदेशक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें फ्रेंड, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक कौन है? तो याद रखेंगे सदानंद वसंत दाते इसके वर्तमान महानिदेशक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड, खुफिया ब्यूरो यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? तो याद रखेंगे फ्रेंड वर्तमान में इसके निदेशक तपन कुमार डेका जी हैं, नाम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड, अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग यानी कि RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो याद रखेंगे फ्रेंड पराग जैन जी इसके वर्तमान प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अगर पूछे तो फ्रेंड डॉक्टर V नारायण इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगर ISRO की अगर बात करें तो 1969 में यह इस्टेब्लिश हुआ था। अगर इसके पहले प्रमुख की अगर बात करें फ्रेंड तो विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो याद रखेंगे फ्रेंड इसके वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा है। ठीक है, और फ्रेंड हम RBI की बात करें तो 1 अप्रैल है ना 1935 को इस्टेब्लिश हुआ था। अगर इसकी नेशनलाइजेशन की अगर बात करें तो फ्रेंड 1 जनवरी 1949 में यह राष्ट्रीयकृत हुआ था। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड याद रखेंगे मुंबई में है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि NTRO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे फ्रेंड राजेश आर्या जी इसके वर्तमान अध्यक्ष है ना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 29, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किए गए यानी कि UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के वर्तमान अध्यक्ष कौन है?
तो याद रखेंगे फ्रेंड, एनालिना बैरबैक जो है इसकी वर्तमान अध्यक्ष है। और एक कौन सा सेशन है फ्रेंड, 80th सेशन की अध्यक्ष है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर यूएनजे की बात करें फ्रेंड, तो इसका जो मुख्यालय है ना, वो न्यूयॉर्क में, और यह 1945 में स्टैब्लिश हुआ था। और फ्रेंड एक चीज़ और याद रखेंगे, जो एनालिना बैरबैक है ना, वो जर्मनी की रहने वाली है। ठीक है, इस फैक्ट को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है फ्रेंड, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है ना, WHO के महानिदेशक पूछ रहे हैं फ्रेंड, तो वही है फ्रेंड डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, है ना, काफ़ी समय से अध्यक्ष बने हुए हैं, तो उसका याद रखेंगे। अगर हम WHO की बात करें तो 1948 में यह स्टैब्लिश हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन है। ठीक है, वर्तमान में क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी वर्तमान अध्यक्ष है फ्रेंड, काफ़ी समय से अध्यक्ष बनी हुई है ना, याद रखेंगे इसको। और IMF की अगर बात करें तो जुलाई 1944 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर अगर देखें तो वाशिंगटन DC है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है फ्रेंड, वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखेंगे अजय बंगा जी वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष है। और विश्व बैंक की स्थापना फ्रेंड 1944 में हुई थी। अगर हेडक्वार्टर पूछे तो वाशिंगटन DC इसकी हेडक्वार्टर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है फ्रेंड, सितंबर 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति किन्हें नियुक्त किया गया। ठीक है, याद रखेंगे फ्रेंड CP राधाकृष्णन जी, है ना, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। उन्हें शपथ दिलाया फ्रेंड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, है ना। आर्टिकल 63 जो है संविधान का, वह भारत के उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान करता है। अगर हम बात करें CP राधाकृष्णन जी की, तो तमिलनाडु के रहने वाले, है ना, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है फ्रेंड, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा है फ्रेंड, WTO के बारे में, तो अध्यक्ष होंगी इनकी नगोजी ओकोंजो-इवेला, है ना, काफ़ी समय से अध्यक्ष बनी है फ्रेंड, और यह अफ्रीकी महिला है। WTO में नियुक्त होने वाली पहली महिला है फ्रेंड, और WTO में नियुक्त होने वाली पहली अफ्रीका महिला है, इसको याद रखेंगे। अगर हम WTO की बात करें तो 1995 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और WTO बनने से पहले यह GATT यानी कि GATT के नाम से जाना जाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसको याद रखेंगे फ्रेंड, एक्स्ट्रा फैक्ट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है फ्रेंड, वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, तो याद रखेंगे आंड्रे अजोले जी यूनेस्को के महानिदेशक है। ठीक है, अगर यूनेस्को की बात करें तो 1945 में स्टैब्लिश हुआ था, और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है फ्रेंड, वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है, तो याद रखेंगे मार्क रूटे जो है वर्तमान में नाटो के महासचिव हैं, है ना। अगर हम नाटो की बात करें तो फ्रेंड 4 अप्रैल 1949 में यह स्टैब्लिश हुआ था। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है, और वर्तमान में फ्रेंड 32 मेंबर्स है इसके तहत। और अगर सबसे नए अगर मेंबर की बात करें तो स्वीडन नाटो में शामिल हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है फ्रेंड, खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक कौन है ना, तो याद रखेंगे फ्रेंड क्यू डोंगियो जी हैं चीन से, यह FAO के महानिदेशक हैं खाद्य एवं कृषि संगठन के, इसको याद रखेंगे। और खाद्य एवं कृषि संगठन के अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो रोम, इटली में है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है ना, तो याद रखेंगे गिलबर्ट हैंगबो जी ILO के महानिदेशक हैं। और ILO की अगर बात करें तो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कौन है, तो याद रखेंगे फ्रेंड कैथरीन रसल जिसकी वर्तमान महानिदेशक है। ठीक है, और यूनिसेफ की अगर बात करें फ्रेंड तो 1946 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर देखें तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है फ्रेंड, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, सो ये ऑप्शन में नहीं दिया है फ्रेंड, याद रखेंगे जुर्ग लॉबर जिसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, है ना। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 1946 में हुई थी, इसका जो मुख्यालय है वह जिनेवा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है फ्रेंड, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो यह बात कर रहे हैं फ्रेंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। तो सो याद रखेंगे इसके जो वर्तमान प्रमुख है ना, तमोको अकाने जी हैं। अच्छा फ्रेंड, इसके साथ आप याद रखेंगे कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना, उसके प्रमुख कौन है अगर पूछे तो याद रखेंगे यूजी लवासावा इसके प्रमुख हैं। और ICJ का अगर मुख्यालय की अगर बात करें तो हेग नीदरलैंड में है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, है ना, तो उसके प्रमुख अभी वर्तमान में जैसा है ना। ICC की अगर हेडक्वार्टर को देखें तो वह दुबई में है।
और फ्रेंड अगर वर्तमान में बात करें बीसीसीआई के अध्यक्ष की, है ना, तो मिथुन मन्हास जी बीसीसीआई के अगले अध्यक्ष होंगे, है ना, इसको याद रखेंगे। इससे पहले रॉजर बिनी बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, है ना। अगर बात करें बीसीसीआई की अगर हेडक्वार्टर की तो मुंबई में है ना, इसको याद रखेंगे। कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड ये थे भारत के प्रमुख पदाधिकारी, है ना, और इसके साथ साथ हमने जाना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके प्रमुख के बारे में, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, है ना। वर्तमान अध्यक्ष कौन है और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है ना, तो उसको याद रखेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।